जब संशय न रहे तो सपना मिट जाता है। इसे क्या तुमने कभी थोड़ा निरीक्षण किया कि जब तुम्हारे चित्त में बहुत संदेह होते हैं तब रात बहुत सपने आते हैं, और जब तुम्हारे चित्त में बड़ी शांति श्रद्धा की भावदशा होती सपने कम हो जाते। जब परिपूर्ण श्रद्धा होती सपने बिल्कुल खो जाते, क्योंकि सपना भी तुम्हारी वासना की ही प्रक्रिया है। सपना है क्या? सपना क्यों पैदा होता है? सपना पैदा होता है तुम्हारी अधूरी वासना से। जो तुम चाहते थे वो नहीं मिला तो उसे तुम सपने में पाने की कोशिश करते हो। तुमने चाहा था कि तुम सम्राट हो जाओ, लेकिन नहीं हो पाए। सम्राट भी नहीं हो पाते, सम्राट वो भी भिखारी बने रह जाते। तुमने चाहा था सम्राट होना, नहीं हो पाए। रात सपने में हो जाते हो, सोने का महल बना लेते हो, सिंहासन पर बैठ जाते हो। मन तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें सांत्वना दे रहा है। मन कह रहा है मत घबराओ, न सही दिन में रात में तो हो ही सकते हो। तुमने अगर दिन में भूखे रहे, उपवास किया, तो रात राजमहल में तुम्हें निमंत्रण मिल जाता है सपने में। जो तुमने दिन में चूक गए हो उसे रात सपना पूरा कर देता है। सपना परिपूरक है, अन्यथा तुम पागल हो जाओगे। सपना तुम्हें थोड़ी सी राहत दे देता है, थोड़ा ढाढ़स बना देता है। सपना कहता है घबराओ मत। तो फर्क क्या है? आधा दिन जागते हो, आधी रात सोते हो। समझ लो कि एक आदमी 60 साल जिंदा रहा तो 20 साल सोएगा। अगर 20 साल यह आदमी सो के सपना देखता रहे और दूसरा आदमी 20 साल जाग के सपना देखता रहे कि वो सम्राट है, क्या फर्क है? सपना कहता है क्यों परेशान हो रहे हो? जो तुम नहीं कर पाए वो हम यूं ही कर देते हैं। जो वासना से नहीं हो पाया वो हम कल्पना से कर देते। कल्पना वासना की सहचरी है। जैसे ही व्यक्ति संदेह से मुक्त हो जाता है, जो मिला है उससे अनुग्रहित हो जाता है। जो मिला है वो इतना है कि उससे ज्यादा की कोई मांग ही नहीं उठती। सपना खो जाता है, सपने की कोई जरूरत ना रही। वासनाग्रस्त व्यक्ति ज्यादा सपने देखता है, निर्वासना से भरा हुआ व्यक्ति कोई सपने नहीं देखता। तुम्हारे सपने तुम्हारे मन की खबर देते हैं। मनोविज्ञान तो तुम्हारे सपनों के आधार पर ही तुम्हारे व्यक्तित्व का पता लगाता है। एक आदमी हो सकता है ब्रह्मचारी है, लेकिन उसके सपने में वो स्त्रियों को देखता है, उससे असली खबर मिलती। उनके ब्रह्मचर्य का कोई मूल्य नहीं। असली बात तो रात है। सपना बता देता है कि भीतर असली में क्या चल रहा है। ब्रह्मचर्य ऊपर ऊपर है, भीतर वासना चल रही। और एक आदमी दीन दरिद्र अपने को त्याग में रख के जीता है, सब छोड़ दिया है, लेकिन रात सपनों में महल देखता है, कुछ छूटा नहीं। सपने तुम्हारे संबंध में ज्यादा असलियत की खबर देते हैं। कैसी विडंबना है कि तुम्हारा जीवन ऐसा झूठ हो गया है कि सपने से पता लगाना पड़ता है कि सच क्या है। मनोवैज्ञानिक पहले तुम्हारे सपने पूछता है कि अपने सपने बताओ, क्योंकि तुम जो जाग के कहोगे उस पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता। तुम्हारा धोखा आखिरी सीमा पर पहुंच गया है। तुम कहोगे कुछ, होगे कुछ, और तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम जो कह रहे हो वो कहां तक सच है, कहां तक झूठ। ऐसी संदेह की दशा में तुम दूसरों पर ही थोड़ी संदेह करते हो, अपने पर भी संदेह करते हो। संदेह धीरे धीरे आत्मसंशय बन जाता है। तुम्हें अपने पर भी भरोसा नहीं रहा है। दादू कहते हैं अब तो सपने में भी उसका विस्मरण नहीं होता।
इसका अगर ठीक अर्थ समझो तो यह हुआ, अब सपने आते ही नहीं, उसका स्मरण ही होता है। क्योंकि उसका स्मरण होता रहे तो सपना कैसे आएगा? स्मरण का तो अर्थ है कि नींद पूरी नींद नहीं है, अब कोई हिस्सा जागा हुआ है जो स्मरण कर रहा है। दिया जल रहा है भीतर, ज्योति जल रही है, अंधेरा नहीं। अन्यथा स्मरण कौन करेगा? चैतन्य की ज्योति भीतर जगमगा रही है। अंधेरे में सपने आते हैं, जैसे अंधेरे में चोर डाकू आते हैं, सांप बिच्छू आते हैं। जब दिया जलता है घर में तो चोर डाकू भी दूर से निकल जाते हैं कि घर का मालिक जागा हुआ है। जब ज्योति स्मरण की जलती है भीतर तो सपना कैसे संभव है? सुपने ही जन बीसरे, मुख हृदय हरिनाम। मुख में भी हरि का नाम चलता रहता है, हृदय में भी हरि का नाम चलता रहता है। इसको ठीक से समझ लेना। इसका यह मतलब नहीं है कि दादू हरि 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 ऐसा जपते रहते। इससे ठीक से समझ लेना, क्योंकि इससे भ्रांति होने का डर है कि तुम जपने लगो हरि 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 हरि, उससे तुम पागल हो जाओगे, उससे कोई पहुंचता नहीं। स्मरण का अर्थ शब्द का स्मरण नहीं, स्मरण का अर्थ भाव है। जैसे मां खाना बनाती, उसका छोटा बच्चा कमरे में घूम रहा है, वो खाना बनाती है, लेकिन स्मरण बच्चे की तरफ लगा रहता है, कहीं वो दरवाजे के बाहर तो नहीं निकल गया। ऐसा कोई नाम नहीं लेती रहती उसका कि हरि हरि हरि, क्योंकि अगर ये नाम लेती रहे तो बच्चे का पता ही ना चलेगा कि बच्चा कहां निकल गया। ना ये नाम नहीं लेती, बल्कि स्मरण की एक धारा बहती रहती, एक सूक्ष्म अंतर संबंध बना रहता है। बार बार लौट के देख लेती, फिर काम में लग जाती, लेकिन काम में लगी भी रहती और भीतर एक सतत सुरति बनी रहती कि बच्चा कहीं बाहर तो नहीं गया, कुछ सामान तो नहीं गिरा लेगा अपने ऊपर, हाथ पैर तो नहीं तोड़ लेगा। ऐसा कोई शब्दों में सोचती नहीं, बस इसका भान बना रहता है। इस भान का नाम स्मरण है। तो मुख में और हृदय में एक ही भाव बना रहता है, परमात्मा है, मैं नहीं। लेकिन बहुत से लोगों ने गलती समझ ली है बात। हरे कृष्ण हरे राम वाले लोग हैं, वो सड़कों पर चीखते चिल्लाते फिरते हैं हरे कृष्ण हरे राम। वो चीखना चिल्लाना है, उससे कुछ सार नहीं। सार तो तब है जब तुम बैठो, उठो, चलो, सो, जागो, उसका भान न भूले। एक सतत अहिर्निश धार तुम्हारे भीतर उसके स्मरण की चलती रहे, उसकी भावधारा बनी रहे, तुम उसे भूलो ना। जैसे तुम कभी किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम सब काम करते हो, लेकिन भीतर हृदय की धड़कन में प्रेमी का स्मरण बना रहता है, तुम उसे भूल नहीं पाते, उसकी याद बनी रहती। एक मीठी सी पीड़ा हृदय के आसपास से घनीभूत हो जाती, एक कांटा चुभता रहता है। उस कांटे में चुभन भी है और मिठास भी है। वो चुभन भी सौभाग्य है, क्योंकि वो उन्हीं के जीवन में उतरती है जो धन्य भागी, जिन्होंने श्रद्धा को पाया है, अन्यथा नहीं उतरती। इस संसार में तुम्हारे कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनसे तुम्हें थोड़ी सी समझ आ सकती है। जैसे कभी तुम किसी के प्रेम में पड़े हो तो, या तुम्हें अगर कभी ख्याल हो किसी गहरी चिंता में तुम उलझ गए हो तो, विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा के दिन आ जाते हैं तब रात दिन एक ही स्मरण से भरा रहता है। रात सोता भी है
सपने भी देखता है तो सपने भी परीक्षा देने के देखता है। एक याद बनी रहती। मगर ये सब उपमाएं ठीक नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हें इशारे देने को है, क्योंकि परमात्मा की याद इन सबसे बड़ी भिन्न है। श्रद्धा होगी तो उसकी प्रतीति होगी। सुपने ही जन विसरे मुख हृदय हरिनाम, एक धुन बसती रहती अखंड, श्वास श्वास में वही डोलता रहता। मैंने सुना है एक मुसलमान फकीर हुआ, बड़े से बड़े सूफियों में एक जलालुद्दीन रूमी। वो अल्लाह अल्लाह का स्मरण करता रहता था। एक दिन गुजर रहा था रास्ते से, जहां से गुजर रहा था वहां सुनारों की दुकानें थी। लोग सोने चांदी के पत्थर पीट रहे थे। कुछ हुआ, जलालुद्दीन खड़ा हो गए। उसे लोहार सुनार जो हथौड़ियों से पीट रहे थे सोने लोहे के पत्थरों को, उसमें अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ने लगी। वो नाचने लगा। वो घंटों नाचता रहा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ऐसी महिमा उस गांव में कभी देखी नहीं गई थी। जलालुद्दीन प्रकाश का एक पुंज मालूम होने लगा। वो नाचता ही रहा, वो नाचता ही रहा। लोहारों के सुनारों के हथौड़े बंद हो गए क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई। वो भी इकट्ठे हो गए देखने। वो जो चोट पड़ती थी जिससे अल्लाह का स्मरण आया था वो भी बंद हो गई, लेकिन स्मरण जारी रहा और वो नाचता रहा। उस रात, उस संध्या दरवेश नृत्य का जन्म हुआ। और जब बाद में उसके शिष्य उससे पूछते कि तुमने इसे कैसे खोजा, तो वो कहता ये कहना मुश्किल, परमात्मा ने ही मुझे खोजा। मैं तो बाजार किसी दूसरे काम से जा रहा था। अचानक उसकी आवाज मुझे सुनाई पड़ी, लेकिन ये आवाज किसी और को सुनाई नहीं पड़ी थी। उसके मन में एक धागा था, एक सेतु था। निरंतर अल्लाह का स्मरण कर रहा था। उस चोट से उसका मन तैयार था। उस तैयार मन में अन्यथा कहीं सुनारों या लोहारों की हथौड़ियों से कहीं किसी को परमात्मा का बोध हुआ है। कहते हैं नानक को, वो नौकर थे एक सूबेदार के, और उसके सिपाहियों को अनाज देने का काम करते थे। एक दिन अनाज दे रहे थे, तौल रहे थे अनाज। 1, 2, 3 तौल के डालते गए। 11, 12, फिर 13। तो पंजाबी में तो 13 13 ही पुकारा जाता है। 13 कहते ही परमात्मा की स्मृति बंध गई। फिर तो वो तौलते गए और 13 कहते गए, फिर 14 नहीं आया। गांव भर में खबर पहुंच गई। मालिक भी भागा हुआ आया, रोका कि क्या पागल हो गए। लेकिन इस आदमी को रोकना मुश्किल था। इस आदमी में कोई महाशक्ति का अवतरण हुआ था। फिर मालिक ने भी कहा बांटने दो, क्योंकि ये नानक नहीं है, कुछ और आविर्भूत हुआ है। बस उस दिन से नानक खो गए, 13 ही बचा। नानक से कोई पूछता कि कैसे पाया, तो वो कहते हैं अनाज तौलते हुए पाया। 13 पे अटक गया। 13 कहते 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 रूपांतरण हो गया। 13 शब्द से एक छलांग लग गई। भाव में धारा बंधी हो तो बहाना कोई भी मिल सकता है। भीतर भाव चल रहा हो तो पक्षियों के गीत जगा सकते, और भीतर भाव ना चल रहा हो तो कृष्ण की बांसुरी भी सुनाई ना पड़ेगी।
सुपने ही हरि जानिए, सुपने ही जन बीसरे, मुख हृदय हरिनाम। हरि भज साफल जीवना, पर उपकार समाई। दादू मरना तह भला, जह पशु पंखी खाई। हरि भज सफल साफल जीवना। दादू कहते हैं हरि को भजकर ही जीवन की सफलता जानी। सफल शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। अंग्रेजी में शब्द है सक्सेस, वो वैसा अर्थपूर्ण नहीं। और भाषाओं में शब्द है, लेकिन सफल शब्द का कोई मुकाबला नहीं। सफल का अर्थ होता है फल का लग जाना। उसका अर्थ सिर्फ सक्सेस नहीं, क्योंकि यह भी हो सकता है कि एक आदमी सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए और फल ना लगे। एक और शब्द है संस्कृत में, वो है सुफल। यह भी हो सकता है फल लग जाए लेकिन वो सुफल ना हो। सफल का अर्थ है जब तुम अपने फल पर आ गए। फल आखिरी घटना है वृक्ष में। बीज से शुरू होती है यात्रा, अंकुर टूटता है, वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर फल में बीज लग जाते हैं। फल आखिरी विकास की अवस्था है। सफल का अर्थ है कि तुम अपनी उस जगह आ गए जहां फूल भी लग गए और फल भी लग गए। मनुष्य के जीवन का फल क्या है? जब तक हरि ना आ जाए जीवन में, तब तक फल नहीं लगता। तो अगर तुम संसार में ही रहे तो तुम बीज की भांति ही रहोगे और मर जाओगे। सफल होना तो दूर, तुम वृक्ष भी ना हो पाओगे। अगर तुमने संसार से थोड़ा ऊपर उठने की आकांक्षा शुरू की तो अंकुर टूटा, तो बीज के भीतर छिपा हुआ जीवन बाहर आया, आकाश की तरफ यात्रा शुरू हुई। अगर तुम सिर्फ आकांक्षा ही करते रहे, अभीप्सा ही करते रहे, तो वृक्ष हो जाओगे लेकिन फूल ना लगेंगे। अभीप्सा जीवन बननी चाहिए। जो तुम चाहते हो उस यात्रा पर तुम्हें निकलना भी चाहिए। जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा आचरण भी बन जाना चाहिए। जब परमात्मा की तरफ की यात्रा तुम्हारा आचरण बनने लगती तो फूल आने शुरू हुए। तो ऐसा समझो कि संसारी बीज, साधक वृक्ष, साधु फूल, और सिद्ध तो स्वयं परमात्मा हो गया, सफल। जब तक तुम परमात्मा ही ना हो जाओ तब तक हम सफल नहीं मानते। इस मुल्क की आकांक्षा बड़ी गहन है, पूरब की अभिप्सा बड़ी उतुंग है। इससे कम पे हम राजी नहीं हैं। जब तक तुम्हारे भीतर का परमात्मा ही निखर ना आए, सब कूड़ा कचरत करकट जल न जाए, तुम्हारा सोना ही न बच रहे, तब तक हम राजी नहीं हैं, तब तक हम सफल नहीं कहते। धन की सफलता को हमने सफलता नहीं कहा है, पद की सफलता को सफलता नहीं कहा है, बस एक प्रभु प्राप्ति को सफल होना कहा है। हरि भजी साफल जीवना, जिसने हरि को भज लिया, हरि का भजन आ गया, स्मरण आ गया, जिसके जीवन में हरि की गंध उतर आई, वो सफल हुआ। पर उपकार समाई, ऐसे व्यक्ति का जीवन करुणा बन जाता है, प्रेम बन जाता है, सेवा बन जाता है। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए।
ये शब्द बड़े अनूठे हैं, पर उपकार समाई। तुम दूसरे का उपकार दो तरह से कर सकते हो। एक तो कि तुम उपकार करो, चेष्टा से, विचार से, योजना से, तब ये उपकार भी तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। तब तुम उपकारी हो जाओगे। तब तुम्हें लगेगा कितना मैंने दूसरों के लिए किया। तब तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा। एक और है उपकार का ढंग कि तुम हरि को उपलब्ध हो जाओ। तुम इसके पहले उपकार की बात ही मत सोचो। उसके पहले तुम सेवा कर ही नहीं सकते। उसके पहले तुम्हारी सब सेवा जहरीली होगी। वो तुम्हें भी खाएगी और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगी। हरि को तुम पहले पालो, फिर तुम्हारे जीवन में एक सेवा होगी। उसे तुम्हें योजना न करनी पड़ेगी, न तुम्हें कृत्य करना पड़ेगा, वो होगी। इसलिए दादू कहते हैं पर उपकार समाई। तुम उसमें समा जाओगे, तुम उससे पीछे ना खड़े रहोगे। तुम उपकार करते वक्त पीछे खड़े होकर देखते ना रहोगे कि मैं उपकार कर रहा हूं। तुम उपकार में समा जाओगे, तुम उसके साथ एक हो जाओगे, लीन हो जाओगे। तुम्हें यह भी याद न रहेगी कि कोई धन्यवाद दे। कोई धन्यवाद देगा तो तुम चौंकोगे कि मैंने कुछ किया नहीं। और ये जो उपकार है, उपकार शब्द इसे पूरा नहीं कह पाता। ये तुम्हारा आनंद होगा, ये तुम्हारा उत्सव होगा। तो दो तरह के उपकार संभव है। एक तो ईसाई मिशनरी है, वो कर रहा है, या सर्वोदयी है, वो कर रहा है। एक तरह का उपकार वो है कि करो सेवा, क्योंकि सेवा से मेवा मिलेगा, मगर मेवा पे नजर लगी। सेवा उपकरण है। एक दूसरा उपकार है, वो मेवा मिलने से होता है। मेवा मिल गया इसलिए सेवा करता आदमी, क्योंकि अब करे क्या, अब कुछ और करने को बचा नहीं। अब सारा जीवन उसका हो गया। अब वो जहां ले जाए जाता है, जो करवाए करता है। अब करता खुद नहीं रहा, अब उपकरण हुआ, निमित्त हुआ। पहले तरह की सेवा नैतिक है, दूसरी तरह की सेवा धार्मिक है। इसलिए मेरा भी जोर पहले ध्यान पर है। विनोबा कहते हैं सेवा धर्म, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं धर्म सेवा है, और फर्क भारी है। विनोबा कहते हैं सेवा धर्म, वो सेवा को धर्म से ऊपर रख रहे हैं। वो कहते हैं सेवा करो तुम धार्मिक हो जाओगे। इतना आसान नहीं। सेवा करने से तुम धार्मिक ना होगे। मैं कहता हूं धर्म सेवा है। तुम धार्मिक हो जाओ, तुम सेवक हो ही जाओगे। सेवा आएगा, छाया की तरह आएगी सेवा। ये सदा की परंपरा है। इधर गांधी और विनोबा ने उस परंपरा को बुरी तरह तोड़ा है, क्योंकि परंपरा यही है कि पहले तुम प्रभु को पालो। जब तक तुमने उसे नहीं पा लिया, तुम बांटोगे क्या? तुम्हारे पास बांटने को क्या है? बुझे हुए दिए हो, दूसरे दियों को जलाने मत निकल जाना, अन्यथा जलों को बुझा दोगे। तुम अपने घर ही रहो। तुम्हारी अभी सेवा खतरनाक है। पहले तुम जले हुए दिए बन जाओ, फिर तुम किसी को जला सकते हो। पहले तुम हो जाओ तो तुम दे सकते हो, बांट सकते हो। जो तुम्हारे पास ही नहीं उसे तुम देने चले हो, उसे तुम बांटने चले हो, तो तुम्हारे सेवा में भी अहंकार फलेगा, उसमें परमात्मा ना लगेगा। उसमें तुम और अस्मिता से भरोगे और अकड़ हो जाएगी। सेवक को देखा कैसा अकड़ा हुआ चलता है। उनको कहता हम सेवक हैं। वो पहले पैर से शुरू करता है, पैर दबाने से, फिर गर्दन दबाता है। पैर पे ही रोक देना, नहीं तो वो गर्दन पे कल आएगा। तुम अगर पैर पे सोचे कि चलो करने दो मसाज, सेवक आदमी है,
वो धीरे धीरे आ जाएगा गर्दन पे। उसकी इच्छा पैर दबाने की है भी नहीं, वो तो केवल गर्दन पकड़ने का उपाय है। वो सेवा करने इसलिए आया है कि लोग कहते हैं मेवा मिलेगा। सेवा करने में थोड़ी उसे मेवा मिल रहा है, सेवा तो साधन है, साध्य पर नजर लगी है। नहीं, जब कोई हरि भजन से भर जाता है तो उसके जीवन में सेवा होती है। वो सेवा ऐसी ही सहज जैसे श्वास का चलना, जैसे हृदय का धड़कना, जैसे सुबह सूरज का निकलना, जैसे रात चांद का आना, जैसे नदियों का सागर की तरफ बहना, जैसे फूल खिल जाएं उनकी सुगंध का हवा में बिखर जाना, बस ऐसी ही सरल और सहज है। वो उपकार नहीं है, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं। वस्तुतः जिस व्यक्ति ने सेवा की है और प्रभु को नहीं जाना, वो तुमसे धन्यवाद मांगेगा, और जिस व्यक्ति ने प्रभु को जाना है और सेवा की है, वो तुम्हें धन्यवाद देगा कि तुम्हारी बड़ी कृपा की मुझे मौका दिया। इंकार भी कर सकते थे, तुम्हारा अनुग्रह कि तुमने थोड़ी सी जो मेरे पास संपदा थी उसे बंटने में, बांटने में साथ दिया, साझीदार बने, क्योंकि मैं बोझिल हुआ जा रहा था। प्रभु से भरा हुआ व्यक्ति ऐसे ही जैसे मेघ जल से भरे, और जब कोई भूमिखंड प्यासा हो उस मेघ को बरसने को राजी कर लेता है तो मेघ धन्यवाद देता है, अन्यथा बोझ से लदा हुआ था। हरि भजी साफल जीवना पर उपगार समाई, दादू मरना तह भला जय पशु पंखी खाए। और दादू कहते हैं जीवन तो लग गया, जीवन तो बन गया सेवा, हरि ने आकर बदल दिया सब, लेकिन मर जाऊंगा तब भी ये आकांक्षा है कि ऐसी जगह मरूं जहां पशु पंखी खा सके, उनका भोजन बन सकूं। जीवन तो काम आ गया, मौत भी काम आ जाए। जीवन का तो उपयोग हो गया, सफल हुआ, मौत भी व्यर्थ ना चली जाए। तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ जा रहा है, मौत के व्यर्थ जाने का तो सवाल ही कहां है, वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। दादू कहते हैं जीवन तो सफल हो गया, अब तेरी कृपा ऐसी हो कि मरूं तो ऐसी जगह मरूं कि मौत का भी उपयोग हो जाए, वो भी अकारण बोझ ना हो। पशु पक्षियों का भोजन बन जाऊं, ये थोड़ा समझने जैसा है। इस जगत में सभी चीजें एक दूसरे का भोजन है। फल पकता है, गिरता है, तुम्हारा भोजन हो जाता है। तुम मरोगे, लेकिन आदमी का अहंकार अद्भुत है। आदमी मरता है तो या तो हम उसे गड़ा देते या जला देते, सिर्फ पारसियों को छोड़कर। दादू पक्के जरथुस्त्र के अनुयायी मालूम होते। अब तो पारसी भी चिंतित है, वो भी विचार करते कि किसी तरह ये उपद्रव बंद किया जाए। वो भी चाहते हैं जलाओ या गड़ाओ या कोई और उपाय खोजो। ये शरीर को पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देना ठीक नहीं, ये आदमी का अहंकार है। इस जगत में सभी चीजें एक दूसरे का भोजन है। तुमने जीवन भर भोजन किया, शरीर क्या है तुम्हारा? तुमने जो जो भोजन किया है वही तुम्हारा शरीर है, उसे वापस लौटा दो। जला के क्यों नष्ट करते हो? गड़ा के क्यों खराब करते हो? वो किसी के काम आ सकता है, काम आ जाने दो। उतना भी ऋण लेकर क्यों वापस जाते हो? वो भी ऋण चुका दो।
जो लिया था वो दे दिया। मेरे देखे भी पारसियों की व्यवस्था जितनी वैज्ञानिक है किसी की भी नहीं, क्योंकि उससे जीवन का वर्तुल नहीं टूटता। जीवन का वर्तुल निर्मित बना रहता है। तुमने लिया था, लौटा दिया। तुमने खाया था, तुम भोजन बन गए। लेन देन बराबर हो गए। आदमी नष्ट करता रहा है, फिर हम रो रहे हैं, परेशान हैं। पश्चिम में बहुत जोर से एक आंदोलन चल रहा है, उसको वो इकोलॉजी का आंदोलन कहते। वो आंदोलन यही है कि आदमी चीजों का उपयोग तो कर लेता है, लौटाता नहीं। लौटाता नहीं है तो प्रकृति बंजर होती जा रही है, भूमि सूखती जा रही है, वर्तुल टूटता जा रहा है, जगह जगह से, जगह जगह से खंड हो गए। जीवन का वो संगीत नहीं रहा। हम सब लेते जाते हैं, पेट्रोल हम लेते जाते हैं, जमीन से जलाते जाते हैं, लौटाया हमने? लौटाने का कोई सवाल ही नहीं। जो भी हम लेते हैं प्रकृति से उसको हम लौटाते नहीं, और जो हम लौटाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को हम लौटाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक के सामान, वो करोड़ों साल तक पड़े रहेंगे, उनको जमीन गला नहीं सकती, उनको जमीन पचा नहीं सकती, क्योंकि वो अप्राकृतिक है। जो भी प्राकृतिक है उसे जमीन पचा लेती, जो अप्राकृतिक है उसे पचा नहीं सकती। तो वो पृथ्वी के छाती पर बोझ की तरह पड़े रहेंगे। और ये सब प्रकृति के वर्तुल को तोड़ना है। फिर वर्षा समय पर नहीं आती, फिर धूप ज्यादा पड़ती है कि धूप पड़ती ही नहीं, कि वर्षा ज्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, फिर तुम परेशान होते हो। कुछ ही समय पूर्व ऋतुएं समय पर आती थी, सब क्रमबद्ध था। आदमी ने सब अस्त व्यस्त कर दिया है। उसी जीवन के वर्तुल का एक हिस्सा है। 4 अरब आदमी हैं जमीन पर। कितना भोजन 4 अरब आदमियों ने अपने शरीरों में इकट्ठा कर रखा है, ये सब जला दिए जाएंगे। तो इतना भोजन करने की क्षमता, इतनी भोजन पैदा करने की क्षमता पृथ्वी की छीन हो जाएगी। आदमी को गड़ा देते हैं तो भी थोड़ा बहुत चला जाता है, थोड़ा बहुत तो पृथ्वी पचा लेती है उसमें से, लेकिन बिल्कुल जला देते हैं। उसमें भी थोड़ी बहुत बचने की संभावना थी, अब हम उसे विद्युत से जलाते हैं, वो भी बचने की संभावना नहीं। एक आदमी को हम जला देते हैं, राख कर देते हैं, उतना हमने जीवन की क्षमता को कम कर दिया। ऐसे पृथ्वी बांझ होती चली गई, सब अस्त व्यस्त हो गया है। दादू कहते हैं जो लो वो वापस लौटा दो। भोजन किया है, भोजन बन जाओ। एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से लौटा दो। अगर ठीक से समझो तो यही तो कर्म की सारी गहन व्याख्या है कि तुम कुछ लेके मत जाओ, तुम पर कोई बोझ ना हो, ऋण ना हो, और ऋण हो जाओ। जीवन में काम आ गए, मृत्यु में भी काम आ जाओ।